एक क्वेश्चन बार-बार आता है कि सर ये क्या होके रखा है कि ग्लोबल मार्केट जैसा बिहेव करता है, हमारा मार्केट वैसा ही रिएक्ट करता है एंड फिर पूरे दिन उसी तरह से हम खेलते रह जाते हैं, तो वो क्यों होता है ऐसा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा बट ये छोटी-छोटी चीज़ों का ना कंपाउंड इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है एंड उसी कारण क्या होता है हमारा मार्केट उसको रिएक्ट करता है एंड उसी अकॉर्डिंगली चीज़ें डेवलप होती हैं। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, वो ये है कि देखिए, हमारे मार्केट में काफ़ी हद तक पैसे बाहर के भी लगे हुए हैं, राइट? तो वो पैसे जो उनके लगे हुए हैं एंड उन्होंने ये पैसे जोड़-जोड़ के इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रिपल इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ये छोटे-छोटे पैसे जोड़ के जो इफ़ेक्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया है, इसी को कंपाउंड इफ़ेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो स्टेक लेना चालू करते हैं, तो आधा परसेंट स्टेक लेते हैं, 1% स्टेक लेते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंपाउंड करके वो 20-25% स्टेक तक पहुँच जाते हैं, फिर स्टॉक प्राइस को वो मैनेज कर पाते हैं। यही होता है कंपाउंड इफ़ेक्ट का चीज़। अगर कंपाउंड इफ़ेक्ट एक बुक भी है, उसको आप पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, तो इसकी बुक समरी को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हो। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफ़ॉर्म है। जहाँ पे इस तरह के आप हज़ारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज़ को सुन सकते हो। मैंने कुछ-कुछ और बुक्स भी रिकमेंड करके रखे हैं जैसे ट्रेडिंग इन अ ज़ोन, एटॉमिक हैबिट्स, फिर उसके बाद बीटिंग द स्ट्रीट मैंने ऐसे 5-6 बुक्स रिकमेंड करके रखे हैं। वो सबको आप सुनिए, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और अगर हमारा कोड आप यूज़ करते हो LM50 तो उससे आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चाहें तो कुकू एफएम को डाउनलोड करें एंड अपना बुक समरी सुनने का जर्नी स्टार्ट करें सो दैट आपका नॉलेज थोड़ा-सा एनहांस हो। पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा क्या होके रखा है कि हम दुनिया के मार्केट्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ग्लोबल मार्केट्स गिरते हैं तो हम भी गिर जाते हैं, ग्लोबल मार्केट्स आगे बढ़ते हैं तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसका 2 मेन रीज़न है। पहला चीज़ जो मैंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करके रखे हैं। अब मान लो आप कहोगे कि ठीक है सर इन्वेस्ट करके रखे हैं बट उनके मार्केट गिरते हैं तो हमारे मार्केट क्यों गिरते हैं? पहला चीज़ ये समझिए कि दुनिया भर में जो भी ट्रेडिंग वगैरह होती है, इसमें 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है। एक कैश सेगमेंट में और एक एफएनओ सेगमेंट में, राइट? अब लोग कहते हैं ना कि आपने ट्रेड किया और मार्केट में आपने शॉर्ट किया, किसी ने लॉन्ग किया होगा तो एक का प्रॉफिट एक का लॉस हुआ। ये डेरिवेटिव के लिए तो सही है, लेकिन ये चीज़ कभी भी सही नहीं बैठती है फॉर इक्विटी। क्यों? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, मान लीजिए हमारे यहाँ का अदानी एंटरप्राइज़ का आप शेयर ले लीजिए, दिन में 10,000 शेयर ट्रेड हुए, उसके टोटल शेयर्स 10 लाख हैं, बट ट्रेड 10,000 शेयर ही हुए और वो 10,000 शेयर के बेसिस पे ये स्टॉक 5% ऊपर बंद हुआ कि 5% नीचे बंद हुआ डिटरमाइन हो गया, राइट? ट्रेड 10,000 ही शेयर्स हुए हैं, 10,000 शेयर्स में ही प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर हुए हैं। बाकी 9,90,000 शेयर्स के जो वैल्यूएशन थे वो किसी के कम हुए होंगे, किसी के बढ़े होंगे। अगर मार्केट प्राइस गिरा है शेयर का, तो वो वैल्यूएशन कम हुआ होगा एंड प्राइस बढ़ा है शेयर का, तो वो वैल्यूएशन बढ़ा होगा, राइट? अब ये कैश सेगमेंट के शेयर्स से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेरिवेटिव पोज़ीशंस में? देखिए, हमारे यहाँ ही नहीं, ग्लोबली भी लोगों के स्टॉक्स प्लेज में रहते हैं, लोगों के लेवरेज पोज़ीशंस रहते हैं। लेवरेज पोज़ीशंस मतलब क्या हो गया कि आपके पास पैसे नहीं थे, आपने एक्सपोज़र के बेसिस पे वो ट्रेडिंग करी, राइट? अब मान लीजिए मार्केट गिरा, अब मान लीजिए यूएस में मार्केट गिरा, टेस्ला के शेयर किसी ने प्लेज करके रखे थे, टेस्ला का शेयर 10% गिर गया। अभी तक आपने 1 लाख का कोलेटरल प्लेज किया था, आपको उसके अगेंस्ट एक्सपोज़र मिलता था। अब वो 1 लाख के शेयर का वैल्यू ही 90,000 हो गया। तो अब क्या हुआ? आपका जो एक्सपोज़र था आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, आप पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ करोगे। ऑलरेडी आप लॉस में थे, राइट? अगर आप शॉर्ट होते तो आपको प्रॉफिट हो रहा होता, तो आपका तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आता नहीं। मार्जिन रिक्वायरमेंट कब बढ़ेगा? जब आपका पोज़ीशन गलत होगा। जैसे ही आपका पोज़ीशन गलत था एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट ट्रिगर हुआ और यहाँ पे आपका प्लेस शेयर से भी पोजीशन कम होने लग गया, तो आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ा एंड जैसे ही आपने स्क्वायर ऑफ किया उसका और कैस्केडिंग इफेक्ट आया एंड इसी को आप, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इसी को आप लार्ज स्केल पे समझो कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया इंडिया छोड़िए, दुनिया के 50-60 बड़े मेजर इकोनॉमीज में उनका एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपोजर चलते रहता है। तो आप समझो कि हर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका कहीं ना कहीं कहीं टारगेट हिट रहा होगा, कहीं स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा, उसके बेसिस पे उनका डिसीजन हो रहा होगा कि उनको आगे क्या करना है। तो ये मेन रीज़न हुआ। फर्स्ट रीज़न ये कि लोगों के पोजीशन जो बने रहते हैं, वो ग्लोबल मार्केट सिनेरियो में इफ़ेक्ट डालते हैं और कैसे डालते हैं, ये मैंने आपको समझाया कि कैश सेगमेंट में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बट वही कैश सेगमेंट के शेयर्स प्लेज किए हुए हैं एंड प्लेज किए हुए उसका वैल्यूएशन कम हो गया एंड उसके कारण क्या हुआ, डेरिवेटिव ट्रिगर हुआ। सेकंड जो सबसे मेन रीज़न है, वो रीज़न ये है, यूएस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी प्रिंटिंग हुई थी। 2008 के बाद से, मैं अभी सब चार्ट्स वगैरह के थ्रू आपको दिखाऊँगा, रादर मैं दिखा ही देता हूँ आपको। 2008 के बाद से
यूएस में बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हुई थी, उससे क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ रुकिए। तो ये यूएस का मनी सप्लाई का चार्ट है, ये 1 साल का है, अगर इसको मैं 25 ईयर्स करता हूँ, तो आप देखोगे 2008 में अचानक से इनका मनी सप्लाई बढ़ के आया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस किया तो उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ाया। फिर 2013 के बाद भी इन्होंने मनी सप्लाई बढ़ाया, फिर उसको धीरे-धीरे वो कम कर रहे थे मनी सप्लाई को। 2020 में पैंडेमिक आया, फिर उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ाया। अब वो धीरे-धीरे वापस से मनी सप्लाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो इतना एक्सेस मनी सप्लाई हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं कोई नई-नई बिज़नेसेस डेली डेवलप हो रहे हैं, राइट? बिज़नेसेस डे बाय डे कम ही होते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा था कि जैसे-जैसे बिज़नेसेस कम हो रहे थे, लोगों ने वो पैसे निकाल के स्टॉक मार्केट्स में लगाना चालू किए और सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ बैठेगा? इमर्जिंग मार्केट्स में बैठेगा। तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस तरह के मार्केट्स में ये पैसे जा रहे थे। अब यूएस फेड बोलता है कि हम अपना बैलेंस शीट को टाइट करेंगे। अब हम बैलेंस शीट को रिड्यूस करेंगे। आप देखो लास्ट 6 महीने में ही कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ना चालू हुआ है। हर हर पर्टिकुलर मंथ 10-10, 20-20 बिलियन कम होते जा रहा है आपके सप्लाई से, राइट? अभी करंट सप्लाई आपकी काफ़ी नीचे चली गई है। तो आप नोटिस करो कि 50 बिलियन तो कम हो गए हैं इन लास्ट 3 मंथ्स, राइट? इतना बड़ा मनी सप्लाई का अगर क्रंच आने लगेगा, तो मार्केट से लिक्विडिटी सक होगी एंड मार्केट से जब लिक्विडिटी सक होगी, तो कहाँ से सक होगी सबसे ज़्यादा? जहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे? इमर्जिंग मार्केट्स में है। तो इमर्जिंग मार्केट में प्रॉफिट है, वहीं से हम अपना लिक्विडिटी को कम कर रहे हैं। तो ये कारण है कि लिक्विडिटी जैसे-जैसे धीरे-धीरे कम होती जाएगी, ये जो मनी सप्लाई के बेसिस पे मार्केट्स इन्फ्लेट होके रखे थे, वो धीरे-धीरे कम होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनको विथड्रॉ करना है ग्लोबल बहुत सारे मार्केट से एंड इनके पास 1 साल का ही टाइम है। यूएस फेड ने बोला है कि ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया, तो इस चार्ट में आपको ये जो लेवल दिखाई दे रहा है 5 लाख के आसपास वाला, ये यहाँ पे आके एक बार के लिए स्टेबल करेंगे इसको। अभी ये 6 समथिंग वाले फिगर के पास है, अब इसको ये 5 तक लाने वाले हैं और ये विदिन 1 ईयर इनको करना है। तो क्या हो गया, टाइम डेडलाइन टाइट है, इनको फास्ट विथड्रॉ करना पड़ रहा है एंड जैसे-जैसे ये फास्ट विथड्रॉ कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे मार्केट्स पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। देखिए, अब ये जो 2 मैंने मेन रीज़न्स आपको समझाए ना, इन्हीं के कारण क्या होता है कि एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब जैसे आपको मैंने बताया मार्जिन कॉल वाला चीज़, अब मार्जिन कॉल्स जैसे ट्रिगर होना चालू होंगे, उससे आपका इफ़ेक्ट चालू कंपाउंडिंग होना चालू होगा और जो पैसे निकालने हैं, तो पहले आपने स्टेक्स खरीद के रख लिए, अब वो स्टेक्स को आपको रिड्यूस करना पड़ रहा है। अभी एक डेटा भी आया था कि हमारा एफआईआईज़ का टोटल होल्डिंग बहुत कम हो गया है, रफली हाफ ए परसेंट वो कम हो चुका है। तो ऑलमोस्ट हाफ ए परसेंट खाली कम होने में इतना इफ़ेक्ट पड़ गया, आप सोचो पूरा स्टेक वो निकालना चाहेंगे, तो कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट? तो इफ़ेक्ट है, रिटेल भी एक लेवल तक ही ऑब्जर्व कर सकता है, वो लेवल के बाद पैनिक मार्केट में क्रिएट होता है और इसीलिए लास्ट 6 महीने 7 महीने से जो ये बेचे जा रहे हैं ये लोग, वो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।